हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपने लास्ट टॉपिक कवर कर लिया होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो क्लिप्स में रेडी किया था। बच्चों, हर क्लिप में आपको डिस्क्रिप्शन में अपने प्रीवियस जो वीडियोस हमने बनाए हैं उसके लिंक आपको अवेलेबल हैं। तो भी कोई आपका पेंडिंग रह जाए तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन पाइथन में। 11th क्लास में बच्चों वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बच्चों ये टॉपिक होता है। इसे बैकबोन ऑफ द प्रोग्रामिंग भी आप कह सकते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, किस चीज़ का एग्जीक्यूशन बच्चों? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। यस, यू आर राइट। यहाँ पर आपको बताया जाएगा स्टूडेंट्स कि इन व्हाट डिफरेंट मैनर द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम में एग्जीक्यूट। इसको जनरली बच्चों फ्लो ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है कुछ लैंग्वेजेस के अंदर। तो वी कैन से द वे इन विच द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड डिफाइंस द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन पाइथन प्रोग्राम। कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगी। क्या वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होंगी, क्या वो किसी कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट होंगी, या फिर उन स्टेटमेंट का बार बार रिपीटिशन होगा। राइट। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आर कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट वे, दैट इज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 2 सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एंड थर्ड वन इज इटरेशन और लूपिंग कंस्ट्रक्ट। सबसे पहला बच्चों जो होता है इसमें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में वो होता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट नाम से ही बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि इन दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन द स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स वन आफ्टर अनदर। एक के बाद एक एग्जीक्यूट करती हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट टू टिल द लास्ट स्टेटमेंट। राइट। जनरली जितने भी सिंपल प्रोग्राम होते हैं वो हमारे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के होते हैं। राइट। as we can see in the example 8। आप देख सकते हैं बच्चों, here author has written a program to compute the area of a circle, and in this program there are only 3 statements, 1, 2 and 3. In first statement we are accepting the value of radius of the circle from the user, and after typecasting we are assigning the value to the variable r. Right. And in next statement we have mentioned an expression 3.14 into r, that is the formula to calculate the area of circle. Finally we will calculate the area of circle and assign the value within the variable area, and in third statement we are printing the value of the variable area. एग्जीक्यूशन पे देखें तो बच्चों जब ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यूज़र से प्रॉम्प्ट करेगा टू एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, उसके बाद एक्सप्रेशन सॉल्व होगा एंड देन उसका एरिया की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके। तो बच्चों सीक्वेंशियल एक्सिस में आपने देखा कि स्टेटमेंट सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं वन आफ्टर अनदर। राइट। चलिए बच्चों दूसरा हम लोग देखते हैं अपना जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है जिसे फ्लो ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बच्चों समटाइम्स इट हैपन्स वी हैव टू एग्जीक्यूट और वी वांट टू एग्जीक्यूट सम सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। राइट। इन दैट केस वी हैव टू अप्लाई सम कंडीशन। उस केस में बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म actions or calculations based on whether a condition is evaluated as true or false। जनरली बच्चों कंडीशन जो अप्लाई होती है हर लैंग्वेज में उसके लिए इफ़ एल्स इफ़ यूज़ होता है। राइट। इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। सिमिलरली इन पाइथन देयर इज आल्सो इफ़ स्टेटमेंट इज आल्सो अवेलेबल इन पाइथन। तो बच्चों इफ़ की भी 3 वेराइटी होती हैं बच्चों, एक सिंपल इफ़ एल्स एंड इफ़ एलिफ। राइट। तो सिंपल इफ में क्या होता है बच्चों कि हम केवल
इफ़ मेंशन करते हैं, मतलब कंडीशन के ट्रू पार्ट को लेकर चलते हैं हम, उसके कंडीशन, देखिए कंडीशन क्या होता है, जनरली कंडीशन में डिसीजन मेकिंग होती है। जब हम कोई कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन के दो ही पहलू होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन फॉल्स होगी। जैसे आप इसमें देखें तो यहाँ पर वी आर एक्सेप्टिंग द एज ऑफ यूज़र फ्रॉम एज ऑफ द यूज़र, राइट, और उसको हम स्टोर कर रहे हैं, वी आर स्टोरिंग दैट वैल्यू इन द वेरिएबल एज। और उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि बच्चों कि क्या वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमने कंडीशन अप्लाई की, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। देखिए यहाँ पर ये कॉलन आता है, ये इट इज़ मैंडेटरी, विद इन सिंटैक्स होता है, नहीं देंगे तो एरर आएगा। एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होता है तो एलिजिबल टू वोट, राइट। बट इफ़ एज इज़ लेस देन 18 देन व्हाट, ये हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। तो सिंपल इफ़ में बच्चों ये ड्रॉबैक है कि वी टेक ओनली द ट्रू सेक्शन ऑफ द कंडीशन। लेट्स सपोज इफ कंडीशन इज फॉल्स देन व्हाट हैपेंड, इट इज़ नॉट गिवन इन सिंपल इफ स्टेटमेंट, राइट। तो स्टूडेंट्स इट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट कि वी आर ट्रीटेड ओनली द ट्रू सेक्शन ऑफ द इफ कंडीशन। कंडीशन फॉल्स होने पर क्या होगा, इट इज़ नॉट गिवन और मेंशन देयर, राइट। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है सिंपल इफ स्टेटमेंट का। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द इंडेंटेड स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड। द इंडेंटेड स्टेटमेंट implies दैट इट्स एग्जीक्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द हेडर। बट इसका क्या है कि भाई अभी आपको बताया बच्चों, इसमें ड्रॉबैक है एल्स क्या होता है बच्चों, ये उस पार्ट को डिनोट करता है जो कि कंडीशन के फॉल्स सेक्शन को डिनोट करता है, वो इसमें गिवन नहीं होता। इसके लिए बच्चों हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट है अवेलेबल है, दैट इज इफ है। तो एल्स प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन, राइट। देखो यहाँ लिखा भी है कि इफ एल्स प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ इफ, राइट। इफ का इफ स्टेटमेंट का एक अल्टरनेटिव एग्जीक्यूशन है। जैसे बच्चों इसका सिंटेक्स देखो, इफ देन कंडीशन, if it is true then it evaluate this set of statement, and if this given condition is false then what, then it will come inside the else ladder, right। तो else section denotes the false part of the condition, right। अब इसमें देखिए वही प्रोग्राम, एंटर द एज ऑफ यूज़र और फिर एज को आप कंपेयर कर रहे हैं। देखिए बच्चों कंडीशन मैंने आपको जब रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाए थे तब बताया था कि जब हम इफ़ पढ़ेंगे तो हम कंडीशन अप्लाई करते टाइम इनको यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है देन द यूज़र इज़ एलिजिबल टू वोट, एल्स नॉट एलिजिबल टू वोट, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इफ़ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 9 में आपको एक छोटा सा प्रोग्राम इफ़ एल्स पे बताया गया है, जिसमें 2 नंबर हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर and we are assigning the value of this number to the variable num1, and in another statement we are accepting the value of second number, again we are storing the value in the variable name num2। यहाँ फिर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, if num1 greater than num2 होता है तो come inside this ladder true section, और num1 minus num2 हो, if this condition is false then it will come to the else section which is denoting the false part of the condition। तब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं num2 का num1 से और उसको प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो बच्चों इस क्लिप के अंदर हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा इफ एल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लिप में बच्चों वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इफ एलिफ, राइट। टिल देन थैंक यू।